परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पर आज के इस सुबह के समय में मिलकर परमेश्वर की हम आराधना करें। बीते हुए रात के समय में परमेश्वर ने हमें संभाला, सुबह की रोशनी देखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। आज हो नहीं पाए कि सुबह के समय में हम परमेश्वर की आराधना करते हुए आज के पूरे दिन चले, और इससे पहले हम अपने आप को खुदा के आत्मा समर्पण करें। मिलकर आज सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करें। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसकी सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसकी सहारे। जुदा में हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा में हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। प्रभु से हम सुबह के सब कहे, प्रभु मैं आपसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकता, मैं आपसे भूल कर कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ करेगा मैं आपके साथ ही करेगा, और मेरे जीवन में जो कुछ होगा वो आपके साथ ही होगा। हालेलुया। दूर होकर तुझको भूल कर कुछ भी नहीं है कर सकूं, तुझको छोड़कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर। तुझसे दूर होकर तुझको भूल कर कुछ भी नहीं मैं कर सकूं, तुझको छोड़कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। स्नेह क्यों में, स्नेह क्यों में, स्नेह क्यों में यीशु में। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आज सुबह के समय पर आप सबको जय मसीह की। मॉर्निंग प्रेयर में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। सुबह उठकर प्रार्थना के साथ आज का दिन को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर आपसे बात करते हैं। हालेलुया। इसके अलावा एक शब्द भी नहीं है मुझे आपको बताने के लिए। परमेश्वर आपके हृदय से और मेरे हृदय से बात करेगा। आमीन। कल रात को सोए और तंदुरुस्त होकर आज सुबह के समय पर उठा है। कितनी लोग सोचते हैं, अरे एक बार उठने के लिए मुझे हिम्मत प्रभु तो देने से अच्छा था, ये बीमारी ओह मुझे छोड़कर भागने से अच्छा था, मुझे चलने फिरने के लिए ताकत देने से परमेश्वर मैं दौड़ कर जाकर तेरे धन्यवाद करूंगा। लेकिन उनके लिए वो वक्त चले गए, उनके लिए वो मौसम बीत गया। लेकिन मैं और आप आज खुदा की हजूरी में जो खड़े हैं, आप धन्य हैं। आपका जीवन परमेश्वर का योजना का मुताबिक चल रहा है।
आप जो प्रार्थना कर कर खुदा को धन्यवाद कर कर सुबह के टाइम जो शुरू करते हैं, आपका जीवन में जो बात नहीं हो सकते हैं, जो बात इम्पॉसिबल बनकर आपका सामने एक दीवार बनकर खड़े जो हो जाते हैं, उसी को देखकर आप कहना है यस पॉसिबल है। यीशु के नाम से ये दीवार टूट जाएंगे, यीशु के नाम से ये बीमारी मेरे घर को छोड़ देंगे। हालेलुया। अनेक लोग एक बात को बार बार रिपीट करके बताते हैं, मेरी हालात कब बदलेंगे, अरे ये दुख हालत मेरे घर से कब दूर जाएंगे। भाई और बहनों, दुख की हालत कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस दुख की अवस्था में भी खुश रहने के लिए मैं और आप सीखना जरूरी होते हैं। जब तक इंसान इस धरती पर है, एक का पीछे दूसरा का पीछे एक ट्रेन की बोगी को जिस तरह कनेक्ट किया है, प्रॉब्लम एक छोड़कर आते ही रहेगा। अगर आपके आगे चलने वाला इंजन मजबूत है, आगे आपको चलने के लिए हिम्मत है, तो जितना मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, आप इस सारी प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर आगे की ओर चलते रहेंगे। हालेलुया। विश्वास जिंदगी में दोस्तों, अगर मैं मर गया, विश्वास जिंदगी में मैं कमजोर हो गया, तो क्या होगा मालूम आपको? जब पानी के अंदर मछलियां जब जिंदा रहते हैं, सामने से पानी आने से उसके विपरीत में मछली दौड़ना शुरू करते हैं। जो जिंदा मछली पानी के साथ पीछे की ओर बह कर नहीं जाते हैं, पानी सामने से आएगा तो वो आगे की ओर पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए मछली कोशिश करते। उसी तरह है विश्वास जिंदगी। आपका जीवन में समस्या आने दो, प्रॉब्लम आने दो, बीमारी आने दो, बच्चा आपको तिरस्कार करने दो, पति आपको छोड़कर भाग गए होंगे, आपके घर के अंदर की समस्या, चारों तरफ के रिश्तेदार आपके खिलाफ भी खड़े हो गए होंगे, कोई बात नहीं। एक बात को हिम्मत रखे, नहीं, मैं नहीं हार सकते हैं, मैं नहीं हार सकते हैं। अपने आप को कभी कभी अपने शरीर को देखकर कहे, लोग आपके बारे में क्या नेगेटिव बात बोलते, ओ सुन, ओह मैं निराश हो गया, मैं परेशान हो गया, अभी मैं आगे एक कदम भी रख नहीं सकते हैं, ताकि मेरी दोस्तों ने मुझे निरुत्साह करवा दिया। नहीं, नेगेटिव बातों को सुनकर पीछे हटने के लिए नहीं। आज सुबह हिम्मत बढ़ाइए, आज सुबह अपने आप को देखकर कहे, हाँ मैं यहोवा परमेश्वर के साथ मिलकर, आमीन। इसी वचन जो कहते हैं, हालेलुया, जो मुझे हिम्मत देते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं, उसके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मुझ में जो सामर्थ्य कौन देते हैं, मुझ में जो इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल कौन बनाते हैं? बाइबल बताते हैं, इस वजन के ऊपर जो दृढ़ रहते हैं, इस चट्टान के ऊपर जो स्थिर रहते हैं, उन्हीं को परमेश्वर अपने सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। आज दोस्तों, सुबह के समय पर थोड़ी देर के लिए पड़ोसी को देखकर नहीं, दोस्तों को देखकर नहीं, अपने आप को कभी कभी पीछे मोड़कर देखना जरूरी होते हैं। एक शीशा के सामने जाकर खड़े होते हैं, आप शीशा में देखकर अपनी जो पिक्चर को उसमें जब देखते हैं, आप उन्हें देखकर कहे, हाँ यस मेरा पिक्चर है जो सामने दिखते हैं, उन्हीं को देखकर कहे, यस परेशानी तुम इसको डुबा नहीं सकते हैं, बीमारी तुम उसको छू नहीं सकते हैं, ताकि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। जो कोई अपनी आप को देखकर परमेश्वर का बेटा हूं मैं, बेटी हूं मैं, जो कहते हैं, उनका सामने शैतान नहीं आ सकते। दोस्तों, शैतान चारों तरफ आएंगे, आपको छूने के लिए कोशिश करेंगे, उसको ये लेगा, हाँ इसके पास मैं नहीं जा सकते। ये कहते अपना आप को कहते हैं, यस मैं परमेश्वर का हूँ, यस मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मुझे शैतान छू नहीं सकते हैं। ये कहते, शैतान बोलते, अरे छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके आसपास मत जाओ, इसको छूने से मुझे बिजली लगते हैं, ताकि ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति से आप डरना जरूरी होते हैं, ताकि उनके पास एक करंट की तरह होते हैं, शैतान उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। जब वो आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर दुआ करते हैं, आपकी शरीर के अंदर इसी में से जो आशीष है वो आपके अंदर बहना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आज सुबह आपको बताने के लिए चाहता हूँ, से वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सीरियस है। पिछले 2 दिनों से इसहाक के बारे में मैं और आप मनन करते आए हैं।
इसहाक एक अच्छा बेटा था। इसहाक पिता के रास्ते पर चलने वाला बेटा था। एक दिन सुबह के समय पर अब्राहम को खुदा ने वायदा किया, मैं तेरे संतान के साथ इस देश को भर दूंगा। उस अब्राहम का संतान है आज के इस्राएल। इस्राएल नाम याकूब का नाम खुदा ने रखा हुआ है। अब्राहम को जो संतान को जो प्रॉमिस किया हुआ लैंड परमेश्वर देंगे करके वायदा किया है। अब्राहम को बुलाया बाहर लेकर, अब्राहम दो मिनट के लिए थोड़ा तंबू से बाहर आओ, जरा बाहर आओ, खड़े हो जाओ। अब्राहम बाहर आकर खड़े रहा। खुदा कहते हैं अब्राहम थोड़े आसमान की तरफ देखे। वो आसमान की तरफ देखा। तारे को आपने देखा? हाँ जी देखा है। गिन सकते हैं? नहीं। कितना है? मालूम नहीं। करोड़ों के हिसाब से उससे भी ऊपर है। अब्राहम मैं तेरे संतान को इससे ऊपर में फैला दूंगा, इससे ऊपर मैं तुझे आशीष दूंगा। और समुद्र के किनारे पर लेकर गए है। रेत बिछा हुआ है, बालू बिछा हुआ है। उसी को देखकर कहे ये जो रेत दिखते हैं इसको आप गिन सकते हैं अब्राहम? नहीं गिन सकते। तो तेरे संतान को भी मैं इसी तरह आशीष दूंगा। अब्राहम विश्वास किया है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रॉमिस किया, बेशक मुझे अभी संतान नहीं है, बेशक मेरी बीवी गर्भवती नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा किया है, मैं इसी तरह आसमान की ओर धरती की ओर दिखाकर कहा है मैं इसी तरह तुझे आशीष दूंगा। उसके बाद इसहाक जब हो गया है तो इसहाक इस धरती पर आने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक छोटा सा एक परीक्षा के अंदर से लेकर टेस्ट करके देखने के लिए लेकर जा रहे। कहा है आपकी बेटा एकलौता बेटा इसहाक को लेकर आओ, मोरिया पहाड़ के ऊपर मेरे लिए बलि चढ़ाओ। हो हालेलुया, कुर्बानी चढ़ाने के लिए कहने लगा है। अब्राहम उठा है, बेटे को तैयार किया और उसके बाद लकड़ी को रेडी किया है, तलवार को हाथ में ले लिया है और आग अपने साथ में रखा है और चलने लगा है। थोड़ी दूर जाकर अपने सेवकों को कहने लगा है अभी आप लोग यहां पर रुको, मैं और बेटा जाकर खुदा के लिए वहां पर जाकर आराधना करके मैं और बेटा वापस आऊंगा। हालेलुया। अब्राहम का विश्वास को देखो। जाते समय पर एकलौता बेटा, सफर के बीच में पिता और बेटे ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। आज सुबह ये बात को मैं और आप बहुत सीरियस में लेना है। कितना बेटा कितने बाप आपस में इस जमाने में बात करते हैं। हमारा बात करने का तरीका बदल गया। हम नहीं करते बात, माँ बाप से दूर, गुस्सा, जेलसी, हर बात पर हमें वो इतनी गुस्सा आते माँ बाप के ऊपर। लेकिन इसहाक और उसके पिता अब्राहम दोनों जब साथ में चलते समय पर इसहाक को पूछते हैं पापा अब्राहम, पिताजी हम किस तरफ जा रहे हैं? कहा मोरिया पहाड़ के ऊपर। किसके लिए जा रहे हैं? यहोवा परमेश्वर ने कुछ मुझसे कहा है, वहां जाकर एक बलिदान, एक बलि चढ़ाना है, होम याग करना है। आग तो है पापा आपके हाथ में, चाकू तो है, ताकि उसने देखा है जब भी मेरे पिता जाकर खुदा के लिए होम बलि चढ़ाते हैं उसके ऊपर यहोवा परमेश्वर की तेजस उतर कर आते थे। परमेश्वर उस समय पर उससे बात करते थे। बेटे को पता है मेरे पिता से मेरा परमेश्वर बात करते हैं। जाते समय पर एक सवाल उसने किया है। इसहाक ने पिता से पूछा पापा जी सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन मेमना दिखाई नहीं दे रहे, जो आपको कुर्बानी चढ़ाना है उस मेमना दिखाई नहीं दे रहे। पिता की दिल थोड़ी देर के लिए तड़प गए होंगे, लेकिन अब्राहम ने कहा यहोवा ईरे, यहोवा परमेश्वर प्रबंध करने वाले। बेटों को पता है अगर मेरे पिता ने कहा है यहोवा ईरे, वो प्रबंध करने वाला है, तो मेरा परमेश्वर मेरे पिता की बात को कभी मोड़ कर नहीं जाते हैं। यहोवा यीरे वो प्रबंध करने वाला है। आज सुबह
आप आपकी कंगालपन को देखकर कह सकते हैं यहोवा यीरे मेरी अवस्था को चेंज करने वाला है। अपने शरीर को देखकर जो बीमारी जिस शरीर में आपको पकड़ कर रखा है उस शरीर की इसा को आपने अपने हाथ लगा कर रख के आप बोल सकते हैं यहोवा यीरे वो प्रबंध करने वाला है। मेरी जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर ने कहा है बदलना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है पैसा का बंदोबस्त करो, लेकिन आप कहेंगे उस बीमारी को देखकर यहोवा यीरे वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना लोग आज सुबह के समय पर अपने आप को देखकर कह सकते हैं यस ये बीमारी की हालत में मैं नहीं रहेगा, यहोवा यीरे वो मेरा बलवंत परमेश्वर है, वो मुझे सामर्थ्य देते हैं, मुझे गिरने वो नहीं देते हैं। पिता की वेड़ के ऊपर बेटे ने विश्वास किया है। पिता ने कहा यहोवा यीरे। आज सुबह भाई और बहनों मैं भी इस शब्द को आपके सामने बताने के लिए चाहता हूं यहोवा यीरे। आपके घर का समस्या का समय पर आप कहना है मेरा परमेश्वर मुझे प्रबंध कर देते हैं। आमीन। कर्जदार बार बार आपके घर में आते होंगे, आप सुबह उठकर सोचते होंगे आज का दिन में कहां कैसे निकलेगा। आपके लिए इतनी समस्या का बहुत प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा है, लेकिन इस समस्या को देखकर आप कहना चाहिए यहोवा यीरे। जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर अद्भुत काम उसी वक्त करते हैं। ये मोरिया पहाड़ के ऊपर की है, सब कुछ बंदोबस्त कर दिया है। यहोवा परमेश्वर ने कहा है अब्राहम आपके बेटे के ऊपर तलवार मत चलाना, मत चलाना। आपका समस्या को देखकर परमेश्वर कहते हैं बेटा तेरी समस्या यहां स्टॉप हो जाएंगी, तेरी प्रॉब्लम यहां बंद हो जाएंगी। बाहर देखो झाड़ियों के बीच में एक मेमना फंसा हुआ है, उसी को उठा कर लेकर आकर उन्हें बलिदान चढ़ाया है मेरे लिए और आपके लिए। हमारा कुर्बानी की जगह पर यीशु मसीह को बलिदान किया है ताकि उसी की लहू की द्वारा सारी आशीष परमेश्वर में प्रोमिस कर रखा है। आज उस सुबह के समय पर दोस्तों आपके लिए और मेरे लिए मेरे यीशु का लहू की सामर्थ्य काफी है। कहे आज सुबह यहोवा परमेश्वर यहोवा यीरे वो मेरे लिए प्रबंध करने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसहाक का विश्वास मेरी और आपके विश्वास होना चाहिए, अब्राहम का विश्वास मेरी और आपके विश्वास होना चाहिए। अपने जवान से मुंह से बोलते रहे यहोवा यीरे। ये प्रॉब्लम के समय पर, ये समस्या के समय पर, ये बीमारी के समय पर, ये तकलीफ के समय पर लोग मेरे बारे में जो कुछ भी कहे, लेकिन मैं कहता हूं मेरा यहोवा परमेश्वर यीरे वो प्रबंध करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आज सुबह विश्वास के साथ आप अपने काम को शुरू करें। जो भी हालात है, मैं नहीं जानता हूं आपके हालात क्या है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। जो भी सिचुएशन है आपके जीवन में, इस सिचुएशन में खड़े होकर आज सुबह के समय पर एक शब्द को कहे यीशु मसीह यहोवा यीरे वो प्रबंध करने वाला है। मेरे घर हो सकते हैं, पारिवारिक जिंदगी हो सकते हैं, बच्चों को भविष्य हो सकते हैं, आपकी नौकरी हो सकते हैं, आपका बीमारी हो सकते हैं, लेकिन ये कि शब्द मुझे आपके लिए कहने के लिए है यहोवा यीरे। अगर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं आपके लिए मेरा परमेश्वर प्रबंध कर रखेंगे। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर आपके लिए इस सुबह के समय पर अद्भुत काम करेंगे। अगर आप विश्वास करते हो तो इस समय पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए आंख बंदे रहे हम प्रार्थना करेंगे। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आज उस सुबह के समय पर मेरा भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु जी जो बात हमारे लिए असंभव है यीशु के नाम से इस सुबह के समय पर संभव में बदल जाए। यीशु के नाम से उनका जीवन में आशीष आ जाए। खुदावंद हालेलुया। नेगेटिव बात को देखकर हम पीछे हटने के लिए नहीं है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु में देखकर हम पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आगे की और स्टेप को रखने के लिए हमें मदद करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं आज उसमें जो कोई इस वचन को सुनते हैं उनका जीवन में यीशु के नाम से मिरेकल हो जाए, यीशु के नाम से अद्भुत काम हो जाए, यीशु के नाम से बहुत बड़ा बढ़ोतरी में बदलने के लिए जा रहे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसहाक ने कहा, अब्राहम ने कहा यहोवा यीरे वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आज सुबह के समय पर जो कोई परेशान में बैठा है उनके लिए परमेश्वर का वचन है यहोवा यीरे। भाई और बहनों यहोवा यीरे परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। यहोवा यीरे आपके परिवार के लिए प्रबंध करने वाला है। आप निराश में मत रहे, रोते मत रहे। यहोवा यीरे आपके लिए मददगार
मेरा परमेश्वर बनेगा। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे इस वचन के लिए। प्रार्थना सुने, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई और बहनों, परेशान में ना रहे, दुख में ना रहे, एक बात को आज सुबह कहे, मेरे परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। कल मिलने तक प्रभु की आशीष में, अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।